हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मा पाठशाला। सो फ्रेंड्स, बहुत दिनों हो गए कोई हमारी नई वीडियो नहीं आ पाई थी। उसके कुछ पर्सनल रीजंस थे। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, सीधे हम स्ट्रेट टॉपिक पे आते हैं। सो फ्रेंड, बहुत सारे टॉपिक्स मीन वाइल हम लोग कनेक्टेड नहीं थे, तो बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे अमेंडमेंट्स और गाइडलाइंस के रूप में बहुत सारे चेंजेस आ गए रेगुलेटरी गाइडलाइंस के। उन सब के बारे में हम एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद हम कम बैक कर रहे हैं, सो आज जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा एक टॉपिक के बारे में। और डिटेल वीडियो जैसा कि हम पहले हम करते थे लाइव रिकॉर्डिंग, हम वाइट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे मन में, राइट। सो आज हम जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे अबाउट चेंज मैनेजमेंट, राइट, चेंज कंट्रोल। सो आप सब जो भी फार्मास्यूटिकल फील्ड से होंगे, चाहे वो फ्रेशर्स हों या एक्सपीरियंस पर्सन्स हो, आप सबको तो चेंज मैनेजमेंट के बारे में पता ही होगा। जो फ्रेशर्स हो गए, आई एम श्योर उनको थोड़ा सा उन्होंने बस सुना ही होगा। बट जो एक्सपीरियंस पर्सन्स होंगे वो तो इससे यूज टू होंगे और डे टू डे फार्मा एक्टिविटीज़ में उसको यूज भी कर रहे होंगे, राइट, बिकॉज इट्स अ मैंडेटरी प्रोसेस, राइट, एज यू ऑल नो इट। सो चेंज मैनेजमेंट के बारे में फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि चेंज मैनेजमेंट होती क्या है, या चाहे चेंज मैनेजमेंट बोलो या चेंज कंट्रोल बोलो, राइट। सो व्हाट इज़ चेंज मैनेजमेंट और लेट्स से व्हाट इज़ चेंज कंट्रोल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चेंज कंट्रोल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, राइट। क्योंकि क्वेश्चन तो ये सबसे पहले यही आना चाहिए ना कि चेंज कंट्रोल होता क्या है, क्यों हम बार बार चेंज कंट्रोल, क्यों उस चीज़ को लेके इतना ऑब्सेशन क्यों है कि चेंज कंट्रोल चेंज कंट्रोल चेंज कंट्रोल लिया कि नहीं, चेंज कंट्रोल अप्रूव हुआ कि नहीं, राइट, चेंज कंट्रोल है कि नहीं। सो बेसिकली इसका फंडा ये होता है, सॉरी, कि कोई भी हम चेंजेस विद इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, राइट, सही, in English, if we talk about the definition of change control, right, so it basically states that any changes which are being done within the pharmaceutical industry, the change management is the process which ensures that any changes which is happening, right, directly or indirectly, either that changes is in state of control or not, right। basically इसका मतलब कि जो भी चेंज कंट्रोल प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है विद इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री for any kind of reason, or let's say for example, if we are going to procure any kind of equipment, or let's say we are going to adopt any new kind of process or any kind of changes, right, whatsoever, either it is temporary or permanent, right, so that process needs to follow the change management process। so कोई भी किसी प्रकार के चेंजेस को विद इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हम अडॉप्ट करेंगे तो उसके लिए एक प्रोसीजर होती है, उसको हम बोलते हैं चेंज कंट्रोल प्रोसेस, राइट। एंड द इंटायर फिनोमिनन ऑफ चेंज कंट्रोल इज नोन एज चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, राइट। सो अच्छा, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम सब अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से। लेट्स से कोई हमारे फार्मा फ्रेंड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से होंगे, कोई क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से होंगे, कोई कोई क्यूए डिपार्टमेंट से होंगे, क्वालिटी एश्योरेंस, कोई वेयर हाउस डिपार्टमेंट से होंगे, कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स होंगे, एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी तरह की चेंजेस को अगर हमें अडॉप्ट करना है तो हमें चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से कि हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, हमारे प्लांट के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसे कोई भी इक्विपमेंट बोरो करना है, मीन्स परचेज करना है, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप, अच्छा, इसके एक फ्लो होते हैं। उन फ्लो को मैं डिटेल में अभी आज की वीडियो में केवल हम एक इंट्रोडक्टरी सेशन रखेंगे और डिटेल वीडियो अबाउट चेंज कंट्रोल, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा आपको कल, राइट। सो आज हम बेसिकली इसके सुपरफिशियली टर्म समझेंगे कि चेंज कंट्रोल होता क्या है। तो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, हमारे प्लांट के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि उन्हें एक इक्विपमेंट बोरो करना है इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर जीएमपी प्रोसेस। उन्हें अपने जीएमपी प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए उन्हें एक इक्विपमेंट खरीदना है। लेट से अगर एक एग्जांपल आप लोगों की इजी के लिए डाल देता हूँ यहाँ पे, ब्लेंडर। लेट से कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिसाइड किया उन्हें एक ऑक्टागोनल ब्लेंडर परचेस करना, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे वो, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम चेंज कंट्रोल जो प्रोसेस है उसको हम इनिशिएट करेंगे। उसको इनिशिएट करने के क्या प्रोसीजर है, डिटेल प्रोसीजर विल डिस्कस ऑन ब्लैक बोर्ड बाय टुमारो एज आई सेड अर्लियर, बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले चेंज कंट्रोल का एक फॉर्म होता है, राइट। उस फॉर्म को हम क्यूए डिपार्टमेंट से हम इशू करवाते हैं, राइट। और इशू करवाने के बाद उस फॉर्म को
यूजर डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे इस ऑक्टा ब्लेंडर के सेंस में यूजर डिपार्टमेंट मेरा कौन हो गया, वो हो गया मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, राइट, क्योंकि प्रोडक्शन यूज करेगा उसको, राइट, कमर्शियली यूज बेसिस पे। तो हमारा यूजर डिपार्टमेंट यहाँ पे प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन वाला क्या करेगा, उस चेंज कंट्रोल फॉर्म को क्यूए डॉक से डॉक्यूमेंट इश्यूएंस की जो टीम होती है, ठीक, इसके बारे में भी मैंने अभी तक आपको बताया नहीं कि क्यूए की फंक्शन अलग अलग डिफरेंट सेगमेंट कौन कौन से होते हैं क्यूए के, वो बताऊंगा मैं आपको, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी। बट अभी हम उस पर नहीं जाते हैं, अभी हम स्टिक रहेंगे चेंज कंट्रोल पे। तो क्यूए डिपार्टमेंट से हमने जाके चेंज कंट्रोल फॉर्म का इशूएंस फॉर्म भरा और हमने एक चेंज कंट्रोल फॉर्म वहाँ से इशू करवाया। तो क्यूए डिपार्टमेंट ने पर्पस वगैरह लिख के और चेंज कंट्रोल फॉर्म को इशू कर दिया। इशू करने के बाद यूजर डिपार्टमेंट यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, क्योंकि उनको ही नीड है एक इक्विपमेंट की, जो कि हमारा ऑक्टागोनल ब्लेंडर हमने एग्जांपल लिया था, तो वो डिटेल वो फॉर्म वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इशू करवा लेंगे और उसके बाद उसमें जो भी उनके रहेंगे, जो भी उनके मतलब एग्जिस्टिंग, उसमें चेंज कंट्रोल फॉर्म में क्या होता है, कुछ सर्टेन सेक्शंस होते हैं। जैसे कि पहला सेगमेंट होता है आपका करंट प्रैक्टिसेस, राइट, करंट प्रैक्टिस जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब लेट से कि उनको एक ऑक्टागोनल ब्लेंडर खरीदना है, राइट। तो अभी ऑक्टागोनल ब्लेंडर के अल्टरनेट में क्या क्या उनके पास, क्योंकि सब, तो बेसिकली क्या होता है चेंज कंट्रोल फॉर्म में जो सबसे पहला चीज होता है वो होता है एक्चुअल प्रैक्टिसेस या करंट प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये होता है कि अभी जो हम चेंजेस अडॉप्ट करने वाले हैं, हम मींस यहाँ पे प्रोडक्शन की बात करेंगे हम, क्योंकि यूजर वही है, राइट। हमने एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ले लिया, तो वो यूजर यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, राइट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सबसे पहले क्या करेगा, क्योंकि हमारे फॉर्म का सबसे पहला सेगमेंट क्या है, एक्चुअल प्रैक्टिसेस या करंट प्रैक्टिसेस, तो उसमें वो लिखेगा कि ऑक्टागोनल ब्लेंडर जो वो खरीदने वाला है उसके अगेंस्ट में उसके पास क्या क्या प्रैक्टिसेस है एक्चुअल में, वो वहाँ पे वो लिखेगा कि एट प्रेजेंट हमारे पास क्या है, कि हमारे पास ब्लेंडिंग ऑपरेशन के लिए हमारे पास लेट से कि जो ब्लेंडर भी खरीदने वाला है उसको कैपेसिटी है 1200 लीटर, राइट, 1200 लीटर। तो हम मान के चलते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी पहले उनके स्पेयर में पहले से ही 250 लीटर, 500 लीटर, 800 लीटर के ब्लेंडर उनके पास पड़े हैं, राइट। तो वो ये लिखेगा कि एट प्रेजेंट फॉर द ब्लेंडिंग ऑपरेशन ब्लेंडर नंबर, जो भी ब्लेंडर नंबर की आईडी है, ब्लेंडर नंबर आईडी सो एंड सो एक्स वाई एंड जेड आर इन प्लेस फॉर द ऑपरेशन ऑफ ब्लेंडिंग, राइट। ऐसा करके वो लिखेगा, एक जनरल स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसका मतलब हिंदी में इसका मतलब ये हुआ कि एट प्रेजेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारे पास ब्लेंडर नंबर 500 लीटर, मान लो ब्लेंडर नंबर एक्स, ब्लेंडर नंबर वाई एंड ब्लेंडर नंबर जेड हमारे पास है ब्लेंडिंग ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए। ये इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। अब ये हो गया करंट प्रैक्टिस में। करंट प्रैक्टिस में हमेशा पॉजिटिव चीजें, रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि हमेशा हमें पॉजिटिव चीजें लिखनी होती है, राइट, कि हमारे पास क्या है, ठीक। अब उसके बाद आ जाएगा एक्चुअल चेंज, उसके बाद आ जाएगा एक्चुअल चेंजेस। मतलब एक तो हमने डाला करंट प्रैक्टिसेस और फिर डाला कि एक्सपेक्टेड चेंजेस, मतलब हम क्या चेंज करने वाले हैं, क्योंकि ये इंटायर ऑपरेशन क्या है, हमारा चेंज कंट्रोल का ऑपरेशन है। मतलब हमें ये दिखाना है एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस हमारी क्या थी और उसके अगेंस्ट में हम क्या चेंज करने वाले हैं, राइट। तो एक्सपेक्टेड चेंजेस में हम लिखेंगे कि ब्लेंडर न्यू ब्लेंडर हैविंग कैपेसिटी ऑफ 1200 लीटर is going to be installed into our blending area। इसका मतलब ये हुआ, हिंदी में इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि हमारे पास हमने 3 आईडी लिया था एक्स वाई जेड, मतलब 200, 250 लीटर, 500 लीटर और 800 लीटर के ब्लेंडर हमारे पास है, और हम एक्सपेक्टेड चेंजेस में हम ये लिखने वाले हैं कि हम एक नया ब्लेंडर खरीद रहे हैं जिसकी कैपेसिटी है 1200 लीटर, ये हम इंस्टॉल करेंगे ब्लेंडिंग एरिया में, ठीक है। तो करेक्ट एक्चुअल प्रैक्टिसेस और एक्सपेक्टेड चेंजेस दोनों हमने एक्सपेक्टेड चेंजेस बोली या प्रपोज चेंजेस बोली, दोनों का मतलब यही है, दोनों डाल दिया हमने। अब तीसरा सेगमेंट आता है हमारा कि जस्टिफिकेशन ऑफ चेंजेस, क्योंकि रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशन गाइडलाइन ये बोलती है कि जो भी चेंजेस आप अडॉप्ट करने वाले हो, राइट, उसका जस्टिफिकेशन, आप सबसे पहले जस्टिफिकेशन तो आप दोगे ना, आप मीन्स यूजर, क्योंकि यूजर लेने वाला है तो उसको एक जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, क्यों चाहिए आपको, है ना। हर चीज़ का फार्मा में जस्टिफिकेशन चलता है, पता ही होगा आप लोग को। जो एक्सपीरियंस पर्सन होगा, जो फ्रेशर नहीं, उनको बता देता हूँ मैं कि हर जो भी हम चेंजेस अडॉप्ट करते हैं उनका हमें जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन वाले कॉलम में, थर्ड कॉलम में लिखा जाएगा कि टू सपोर्ट द ब्लेंडिंग ऑपरेशन, राइट। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं टू स्मूथ द सीजीएमपी प्रोसेस। तो ये हमारा एक जीएमपी प्रैक्टिस होगा, मतलब जो भी हमारा सीजीएमपी प्रोसेस है उसको उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हम ब्लेंडर को अडॉप्ट कर रहे थे। ये हमारा हो गया जस्टिफिकेशन फॉर चेंजेस। तो अभी हमने क्या क्या सीखा, 3 सेगमेंट सीखा। पहला हमने सीखा कि करंट प्रैक्टिसेस हमारी क्या है,
जो हमारा पहला पहला सेगमेंट हो गया। दूसरा कि प्रपोज चेंजेस क्या है उसके केस में, और तीसरा कि जो चेंज हम प्रपोज कर रहे हैं उसका जस्टिफिकेशन क्या है, राइट। तो ये तीन चीजें मुख्यतः होती हैं। इसके बाद इसके करने के बाद फिर हम देखते हैं कि जो भी हमने चेंजेस लिया, तो फिर ये चेंजेस हम फॉर्म भर के, और फिर जब ये तीनों चीजें हम यूजर डिपार्टमेंट भरता है, राइट। और यूजर डिपार्टमेंट भरने के बाद सबसे पहले सपोज करो यूजर डिपार्टमेंट, अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन वाला है, तो लेट्स से कि जो प्रोडक्शन का जो डूवर है, लेट्स से कोई इसका ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव ने इस फॉर्म को फिल किया, तो इस फॉर्म को फिल करने के बाद चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर क्या बोलती है कि इस फॉर्म को ड्यूली अप्रूव करेगा उसका जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होगा, मींस प्रोडक्शन मैनेजर, राइट। जो उसका मैनेजर होगा वो इस चेंजेस को पूरा अच्छे से रिव्यू करेगा और देखेगा कि जो भी हम एक्चुअल प्रैक्टिस लिखी है उसके अगेंस्ट में जो प्रपोज चेंजेस लिखे हुए हैं, और जो उसका प्रपोज चेंजेस के अगेंस्ट में जो भी जस्टिफिकेशन लिखे हुए हैं, क्या वो जस्टिफाइबल है नहीं। तो एक ईच एंड एवरी पॉइंट को वो रिव्यू करेगा, और अगर कुछ करेक्शन है तो करेक्शन को वो उसमें इंक्लूड करेगा, और उसके करेक्शन करने के बाद फिर उस चेंज कंट्रोल फॉर्म को वो अप्रूव करेगा। फर्स्ट लाइन मैनेजर उस चेंज कंट्रोल को अप्रूव करेगा, राइट। और जब वो चेंज कंट्रोल फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, फिर वो फॉर्म जाता है जो क्यूए कोऑर्डिनेटर होता है। ये सारा फ्लो मैं आपको समझाऊंगा, अभी मैं जस्ट आपको सुपरफिशियली बता रहा हूँ। ये हमारा क्या होता है, फॉर्म को फर्स्ट लाइन मैनेजर के अप्रूव होने के बाद जो प्रोडक्शन का जो डूवर होता है, जिसने एक्चुअली फॉर्म को फिल करा है, वो ले जाएगा क्यूए कोऑर्डिनेटर के पास। क्यूए में भी एक कोऑर्डिनेटर वो है जिस पर्सन ने फॉर्म को इश्यू करा है, और जो पूरे इंटायर चेंज कंट्रोल प्रोसेस को वो जो फ्लोट करेगा थ्रू आउट द प्लांट, जो पूरे चेंज कंट्रोल प्रोसेस को मतलब एक तरह से सुपरवाइज करेगा, मॉनिटर करेगा। फिर वो जो क्यूए कोऑर्डिनेटर होता है उस चेंज कंट्रोल फॉर्म को अच्छे से रिव्यू करता है, देखता है कि जो चेंजेस एक्चुअल प्रैक्टिसेस लिखी गई हैं, उसके जो प्रपोज चेंजेस लिए गए हैं जिसके लिए हमने चेंज कंट्रोल फॉर्म इनिशिएट किया गया, और जो जस्टिफिकेशन लिखा है, फिर उसके मैनेजर ने जो कमेंट दिया, फर्स्ट लाइन मैनेजर ने, उस सारी चीज़ें अगर ओके हैं, थ्रू द लाइन है, फिर उसके बेसिस पे उस चेंज कंट्रोल को कैटेगराइज करता है, राइट। अब इसकी भी अलग अलग कैटेगरी होती है चेंज कंट्रोल की। एज पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ चेंज कंट्रोल, दैट इज मेजर चेंज कंट्रोल, माइनर चेंज कंट्रोल एंड मॉडरेट चेंज कंट्रोल। 3 तरह से कैटेगराइज किया जाता है चेंज कंट्रोल को। क्रिटिकल चेंज कंट्रोल नहीं होता है, राइट। आप लोग बहुत लोगों को क्रिटिकल क्यों नहीं होता है, इसका मैं समझाऊंगा व्हाइट बोर्ड पे डिटेल में क्यों नहीं होता है क्रिटिकल, ठीक है। तो